करिए, पेपर लीक पर कुछ कहना चाहते हैं क्या? और जो शिवम कह रहे हैं उस पर जवाब दीजिएगा। आपके इंडिया गठबंधन के घटक दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का लिंक वहां के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुद जोड़ा है और शिवम सबूत भी दिखा रहे हैं। और आप जो है पेपर लीक पर केंद्र सरकार को किस मुंह से घेरते हैं, ये पूछ रहे हैं। मानक जी नमस्ते। देखिए, पेपर लीक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक अगर हुआ है, अब उसकी जांच चल रही है, अब सीबीआई ईडी उसमें लगी है, तो एक आम साधारण सा इंसान होने के नाते इस पर क्या बोलूं। सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये जो एनटीए बनाए हो, ये कौन लोग हैं, इसमें किसके प्रिय लोग बैठे हैं, क्या उनके ऊपर कोई मापदंड है, कोई उनके ऊपर कोई उनको अंकुश लगाने वाला व्यक्ति बैठा है? अगर बैठा है तो जवाबदेही होनी चाहिए, और नहीं बैठा है तब तो कोई बात ही नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तेजस्वी यादव के पीए का नाम आ रहा है, आपके पास केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, सारी एजेंसी आपके पास है, जांच कराइए, जो दोषी है उसे सजा दीजिए, लेकिन हाथ जोड़ के भगवान के लिए बच्चों के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। पहले नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया, फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम लीक हो गया। मत करिए ना। ये कहीं 9 लाख लोग उम्मीदवार अपना परीक्षा दे रहे हैं, कहीं 24 लाख बच्चे अपना परीक्षा दे रहे हैं। अरे वो लोग रात दिन पढ़ते हैं, आपके कुकर्मों की वजह से उन्हें सजा मत दीजिए। तो ये जो नीट का और यूजीसी पे है, इस पर मन खिन्न है मानक भाई, मैं बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आता हूं आपके मेन विषय महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में एक सरकार बैठी है, सरकार चलती है तो लोग सरकार को रिपीट करते हैं, सरकार अच्छे से काम नहीं करती है तो लोग सरकार को बदल देते हैं। महाराष्ट्र में 2 बड़ा समाज आंदोलन कर रहा है। एक का नाम है मराठा समाज, जो इनसे नाराज है। लोकसभा में उन्होंने एक छोटी सी झलक दिखाई तो ये 9 पर और पूरी टीम 17 पर आ गई। दूसरा एक बड़ा समाज है ओबीसी समाज, लक्ष्मण हाके जी के नेतृत्व पे वो नाराज होके अपने अनशन पे बैठे हैं, वो इनसे नाराज है। पिछड़ा समाज नाराज है, वंचित नाराज है, दलित समाज नाराज है, आदिवासी समाज नाराज। अगर पूरा महाराष्ट्र किसी से नाराज है तो इनकी सरकार तो आनी नहीं, क्योंकि सरकार को तो इंसान चुनते हैं ना, मतदाता चुनते हैं, समाज के लोग चुनते हैं। जब सभी समाज के, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग इस वर्तमान सरकार से नाराज हैं, तब ये सरकार में तो आ ही नहीं रहे। अभी अभी जलगांव की घटना घटी है, कल रात आरोपी पकड़ा गया है मानक भाई। एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या की गई और 9-10 दिन के बाद आरोपी पकड़ा गया। लोग सड़कों पे आ रहे हैं। वसई में 2 दिन पहले खुलेआम एक लड़की एक बात बताइए, हत्या कर दी गई, आनंद मार दुबे। मार कर। ओके, मुद्दे मुझे पता है, आप भी देखिए, आप भी प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। रुकिए ना, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं 288 सीटें हैं। पिछली बार तो बीजेपी और आप सिर्फ 2 ही थे एनडीए में, आराम से सीट बंटवारा हो गया। इस बार 3-3 पार्टियां हैं। इस बार कैसे करेंगे? आप मांग रहे हैं 100, कांग्रेस मांग रही है 120, एनसीपी शरद गुट मांग रही है 80। कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, 3 पार्टी हो चाहे 100 पार्टी हो, अगर वहां मतभेद नहीं है, मनमुटाव नहीं है, मनभेद नहीं है, तो कोई विषय ही नहीं है। अरे उनके यहां लफड़ा चल रहा है, हमारे यहां नहीं। हमारे यहां 3 शीर्ष नेतृत्व है, एक आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, एक आदरणीय शरद पवार साहब, और एक कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो हमारे यहाँ संवाद होता है, विवाद नहीं। उनके यहाँ तो खुले मंच पर रामदास कदम कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो जो दोनों नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बैठे, उनको जरा समझाइए, ऐसा आगे नहीं चलेगा। छगन भुजबल कह रहे हैं कि हमें 90 सीट से कम मिलेगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कह रही हमें गुलाम पसंद नहीं, हम तो मालिक हैं। गुलामों, तुम तो मेरे अगल बगल सिर्फ बैठो, ये सरकार मेरे दया दृष्टि पे चल रही है। जिस दिन निगाह वक्र दृष्टि करूंगा ये सरकार गिर जाएगी। तो मन मुटाव तो एनडीए और महायुति में है मानक भाई। जो हमारी महाविकास आघाड़ी है, एक नेता की ऐसी बयानबाजी दिखा दीजिए जिसमें आपको लगे कि यहां कोई कलह है, यहां कोई तकरार है। अरे लोकसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हुआ था तो कलह ही कलह थी, पब्लिकली हो रही थी सारी। भूल गए क्या आप इतनी जल्दी? 2 संजय की कहानी याद दिलाऊं क्या? बड़े प्रेम से, अरे मानक भाई, बड़े प्रेम से
बड़े प्रेम से सब लोग मान गए ना, 21, 10 और 17 मिलके हम लड़े ना, उसमें से हम 30 सीटें चुन के आए ना, इनको 17 पे रोक दिए ना। जिस पार्टी के 58 साल हुए हों उसका चुनाव चिन्ह कोई चुरा ले, उसका नाम कोई चुरा ले, लेकिन एक बात बताइए, ओके, एक सवाल और, एक सवाल और, बाद वो जाकर एक सवाल और सीट लाए और हम 9 लाए। अरे याद करिए 2019 में जब आप विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, 126 सीट मिली थी उस समय, आपको याद है? आपको 126, इस बार 288 में से याद है? आपको 100 भी मिल जाए या उससे भी कमी मिलेंगी तो अब घाटे का सौदा नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वापस एनडीए में आप जा सकते हैं, इसीलिए देखिए अपने वो खोए हुए दिन वापस पाने के लिए। नहीं, ऐसा है, सांसद भी 9 रह गए आपके। नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। देखिए 288 अगर विधानसभा की सीट है, 3 लोग लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़े थोड़े सबको समझौते करने पड़ेंगे। अगर कोई कहेगा मैं 150 लड़ूंगा और कोई कहेगा 150 लड़ूंगा, तो तीसरा कहां जाएगा? एक चीज है, महाराष्ट्र के विकास के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर हम सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। सीटों की बात नहीं है, इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस तानाशाही और अहंकारी सरकार महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं है। एक विकल्प बनके महाविकास आघाड़ी कृष्णा जी अच्छी सरकार देने कृष्णा जी जा दो रही चीजों है, पर तो किसी को क्या हैरानी भाई? कृष्णा जी दो मुद्दों पर बोलिएगा, कृष्णा जी।